हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार और चिकने तल पर गिरता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पे गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। जैसे यह कोई तल है, ठीक है, और यह तल कैसा है, पालिशदार हो। यह तल कैसा हो, पालिशदार हो या फिर चिकना तल हो। तो इस पे जब प्रकाश गिरेगा, ठीक है, प्रकाश जब गिरेगा तो उसका अधिकांश भाग जो है वापस लौट जाएगा। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर, प्रकाश के यह तल कैसा है, चिकना तल है। यह तल है आपका चिकना तल। प्रकाश का चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार वह चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसको आप ध्यान से समझें। प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं जिसे ध्यान से समझें। यह देखें, फिगर ध्यान से, चित्र देखें। चित्र में यहाँ पर एक प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण है ए बी। प्रकाश किरण क्या है, ए बी। प्रकाश किरण ए बी एक समतल दर्पण, यह एक समतल दर्पण है, M1 M2। M1 M2 क्या है, एक समतल दर्पण है। ए बी क्या है, एक प्रकाश किरण है, ठीक है। तो चित्र में प्रकाश की एक किरण ए बी एक समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है। देखिए गिरने का निशान बना हुआ है, ठीक है। इस समतल दर्पण M1 M2 पर प्रकाश की किरण AB गिरती है, ठीक है। यह किरण AB जो है दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा BC, एक निश्चित दिशा BC में चली जाती है, ठीक है। यह एक M1 M2 क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक है। इसका एक सतह पालिश कर दिया गया है, पालिश कर दिया है गया है जिससे प्रकाश जो गिर रही है, प्रकाश की किरण जो गिर रही है वो लौट जाए, इसलिए इसका सतह क्या कर दिया गया है, पालिश कर दिया गया है। तो अधिकांश सतह जो प्रकाश की किरण क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। तो यहाँ पे प्रकाश किरण कौन है, ए बी। यह समतल दर्पण पे बिंदु बी पर टकरा रही हैं, फिर वापस लौट जा रही हैं BC। वापस कौन लौट रही है, BC। तो दर्पण पर गिरने वाली जो किरण ए बी है इसको कहते हैं आपतित किरण। दर्पण पर गिरने वाली किरण ए बी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतित किरण या इंसिडेंट रे, ठीक है। और टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण कहते हैं BC को, टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं BC, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर आपतित किरण AB, परावर्तित किरण BC। इंसिडेंट रेज कौन है, AB, और रिफ्लेक्टेड रे कौन है, BC, ठीक है। अब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है जिस बिंदु से गिरती है और लौटती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो बिंदु B है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
अब यहाँ पे आपतित किरण, और यह एक नॉर्मल है, जो इंसिडेंट पॉइंट होता है, आपतन बिंदु होता है, वहीं पर दर्पण पर एक लंब रेखा खींचते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं, जिसको अभिलंब कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु बी पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु बी से दर्पण के लंब रूपरेखा या बियन, लंब रूपरेखा बियन जो क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण ए बी और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण ए बी और अभिलंब बियन के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण बीसी और अभिलंब बियन के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तक आया समझ में सबको? तो यहाँ पर इस फिगर में M1 M2 क्या है, एक समतल दर्पण है। M1 M2 एक समतल दर्पण है। AB क्या है, AB एक प्रकाश किरण है जिसे आपतित किरण कहते हैं। BC क्या है, एक परावर्तित किरण है। ठीक है, B क्या है, तो B जो है एक आपतन बिंदु है। B क्या है, आपतन बिंदु है। BN क्या है, बिंदु B पर डाला गया अभिलंब है BN। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परावर्तन के नियम होते हैं। क्या होते हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम देखें। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं, सब ऊपर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। पहला नियम है आपका आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु, ठीक है, पर अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यह पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, यह जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यह तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। फिर आता है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? नंबर 2। दूसरा नियम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण देखें यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण सदैव, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यह जो परावर्तन कोण है R, यह आपतन कोण I के बराबर होता है। तो कोण R बराबर होता है कोण I। परावर्तन कोण आपतन कोण के सदैव बराबर होता है। ठीक है, यह परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण और आपतन कोण
आपस में बराबर होते हैं। कोण R बराबर कोण I, या कह सकते हैं हम कोण I बराबर कोण R। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम।